students in our new class. So last time हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक था अपना वो था कि एक मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसके द्वारा इमेज डिफरेंट पोजीशन पर किस तरह से बनाई जाएगी. ठीक है, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं. तो उसमें हमने कनकेव मिरर का केस लिया था. कनकेव मिरर में हमने 3-4 इसके केस डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट को आपने 2f से परे रखा है, अवे फ्रॉम 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f. ये 3 केस आप स्टडी कर चुके थे इसके. अब हम इसके थोड़ा सा आगे केस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम लेके चलेंगे, ये हमने लेके चल लिया जैसे एक कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में अवे फ्रॉम 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, ये 3 केस आप डिस्कस कर चुके थे. अब हम लेके चलेंगे एट 2f वाला केस. ठीक है, तो ये आपने कनकेव मिरर कंसीडर किया. कनकेव मिरर का ये हमने जूम कर लिया P है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये यहाँ पर इस तरह से आपने क्या मान लिया इसके f और 2f मीन्स C एज्यूम कर लिया है. ठीक है, अब की बार आपको ऑब्जेक्ट माना गया है, कहाँ पर मान लिया हमने, f पर रखा गया है. ऑब्जेक्ट की सिचुएशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको कहाँ पर दी गई है, एट f. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, f पर है. तो वही रूल्स अपने क्या थे कि अगर रे ऑफ लाइट अपनी कहाँ पर आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. फोकस से पास होगी. दूसरा रूल आपने और भी क्या रूल सीखे थे कि अगर वो पोल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए आई है तो वो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब देखो ये दो रे ऑफ लाइट आपको जो दिखाई दे रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ये दोनों आपको कैसी जाती हुई दिखाई दे रही है, पैरेलल जाती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है, मींस ये दोनों रे ऑफ लाइट को आप आगे कितनी भी दूरी पर बढ़ाओगी तो ये कभी भी आगे मिल नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल रे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो हम क्या मानेंगे कि इसकी जो इमेज है वो कहीं पर इन्फिनिटी पर जाकर मिलती होंगी. हम क्या अज्यूम करेंगे कि इसकी इमेज कहाँ पर मिलती होगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलती होंगी. ठीक है, तो रियल में तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं. तो इसके बारे में हम क्या कंसिडरेशन बताएंगे, जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप क्या बताओगे. ऑब्जेक्ट था एफ पर, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की लोकेशन क्या बताओगे, इन्फिनिटी पर बनी है, और कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है. राइट, पैरेलल रेज हैं ये. तो हम मानेंगे कि ये कहां पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर जाकर एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं. राइट, ठीक है जी. तो अब हम आगे लेके चलते हैं अपना दूसरा केस. साइज में क्या हो जाएगा, ये सब साइज बड़ा होता जाएगा. आप ये ध्यान रखना कि जब अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपना इधर शिफ्ट होता जाता है तो इमेज इसकी इस तरफ शिफ्ट होती जाती है. ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा इमेज इसकी इस तरफ जाती जाएगी, और इमेज का जो साइज है वो भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा बड़ा होता जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं बिटवीन एफ एंड पी. अब जो अपना ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहां पर है, एफ और पी के बीच में रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को. एफ और पी के बीच में रख रहे हैं हम भाई, ये इस तरह से. ये हमने मान लिया अपना क्या है, पोल है. ठीक है, ये पोल है और यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया ये इसके क्या है, एफ, और ये क्या अज्यूम कर लिया, इसका सी अज्यूम कर लिया. ऑब्जेक्ट को अब की बार कहाँ शिफ्ट करना हमने, एफ और पी के बीच में पोजीशन रखनी है इसकी. तो एफ और पी के बीच में हमने यहाँ पे मान लिया. तो रूल क्या कहता है, पैरेलल आई है कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी. पैरेलल आई है फोकस में से जाएगी. दूसरा रूल और लगाते हैं, इंसिडेंट एंगल बनाते हुए आई है कुछ, तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. उसी एंगल से क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है. जितने एंगल ये बनाते हुए यहाँ से आई थी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब आप एक बात देखो, यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से और आगे बढ़ाते जाओगे तो इन दोनों रेज के जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अपनी, इन दोनों के बीच में गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. जितना जितना दूर आप हो जाते जाओगे गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखें इस तरह से, तो हमें यूं लगेगा कि ये पीछे
कहीं पर जाकर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इनको बैक ट्रेसिंग करेंगे हम इसकी, तो हमें यूं फील होगा कि ये पीछे कहीं पर जाके एक दूसरे को कट करेंगी। तो जहां पर ये एक दूसरे को जाके कट करेंगी हम मान लेंगे अपने वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना हमेशा, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। रियल इमेज में दो रे ऑफ लाइट आपको रियल में एक दूसरे को कट करती हुई दिखाई देती हैं, और वर्चुअल इमेज में हम ऐसे अज्यूम करते हैं, ये रियल में तो कट नहीं कर रही ना एक दूसरे को, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता ही जाएगा। तो वर्चुअल में हम क्या करते हैं, मानते हैं कि ये आगे कहीं पर जाके एक दूसरे को कट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये अपनी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। वर्चुअल इमेज को बनाने वाली जो लाइन है उनको भी आप डॉटेड दिखाओगे, वर्चुअल इमेज को भी आप डॉटेड रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब आप देखो अभी तक अपनी सारी इमेज जो बनी थी वो कैसी बनी थी, रियल बनी थी। तो रियल इमेज कैसी थी, इन्वर्टेड होती थी, उल्टी होती थी। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल है तो ये कैसी बनी है, अपनी सीधी बनी है। वर्चुअल इमेज हमेशा आपके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी, इरेक्ट बनेगी। रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो इसके बारे में बताओ। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ और पी के बीच में है। ये मान लो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी, और इसका क्या आ गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसके बारे में बताओ। तो लोकेशन कहां पर है, इमेज की लोकेशन, लोकेशन है बिहाइंड द मिरर। कहां पर है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और साइज कैसा है, साइज लार्जर साइज, और इरेक्ट, और वर्चुअल। तो ये 3-4 सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आप जरूर बताएंगे। ठीक है, ओके। तो एक और केस इसका रहता है, अभी तक हमने इसका किया है कि ऑब्जेक्ट अपना अवे फ्रॉम टू एफ हो, एच टू एफ हो, बिटवीन एफ एंड पी हो, और एट एफ हो। ये सारे केस आप इसके डिस्कस कर चुके हो। अब एक लास्ट केस रहता है अपना कनकेव मिरर का डिस्कस करना। वो कौन सा है कि अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ जाए, एट इंफिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो। तो उस केस में आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। हाँ जी, ये हमने एज्यूम कर लिया, इसके क्या है, एफ और सी पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर माना है, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर माना है मींस इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती हैं हम उनको कैसे मान लेते हैं, पैरेलल रेज मान लेते हैं। पैरेलल रेज हम क्यों मान लेते हैं भाई, देखो ये दो लाइनें हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल है, ये इतना सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब इन लाइनों को मैं क्या करती हूँ, और भी पीछे की तरफ बढ़ा देती हूँ, ये इस तरह से। तो अब इनका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, और पीछे करोगे और कम हो जाएगा, और इसकी लेंथ इंक्रीज करोगे तो इनके बीच का एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उनके जो रे, इन दोनों के बीच में रिस्पेक्ट टू रेज ऑफ लाइट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। तो वो आपको कैसी आती हुई दिखाई देंगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया है कि अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी पर है तो मींस वो कैसे आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया, ये इंफिनिटी से पैरेलल रेज आई हैं। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से पैरेलल आ रही हैं भाई, राइट। तो आपने सीखा क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो ये भी कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, तो आपका इमेज अब की बार कहां पर फॉर्मेशन आ जाएगा इमेज का, एट फोकस पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो साइज कैसा होगा, बिल्कुल स्मॉल साइज होगा, और है कैसी, रियल है, क्योंकि रियल में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कहो तो इन्वर्टेड हो जाएगी, रियल हो जाएगी, साइज बहुत स्मॉल सा हो जाएगा, वेरी स्मॉल साइज हो जाएगा। और इसके लोकेशन कहां पर बताओगे, ऐप पर बताओगे। ठीक है, तो ये सारे केस थे बेटा किसके बारे में, जो हमने स्टडी की हैं, कनकेव मिरर के बारे में स्टडी की हैं। अगर इनको हम एक टेबुलेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे,
ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, पर ये चार्ट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना आपको इसको क्रैंक करने की इतनी नौबत उठानी। क्यों? बस आपको 4 रूल याद रखने हैं, उन 4 रूल के बेसिस पर आप ये पूरी टेबल इजीली खुद बना सकते हैं। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो इमेज, इमेज आपकी कहां पर बनी? एट एफ, रियल, इन्वर्टेड और वेरी स्मॉल साइज। ऑब्जेक्ट आपने फिर कहां पर ले लिया? अवे फ्रॉम 2f। कहां पर लिया है? अवे फ्रॉम 2f। अवे फ्रॉम 2f लिया है तो इमेज कहां पर बन जाएगी? बिटवीन f एंड 2f। साइज कैसा हो जाएगा? साइज इससे क्या होगा? छोटा साइज होगा। और रियल, इन्वर्टेड और बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड और आपने इसकी लोकेशन बतानी है, साइज स्मॉलर। फिर कहां पर लिया हमने? अवे फ्रॉम 2f के बाद एट 2f। 2f पर इमेज भी कहां पर बनेगी? एट 2f पर ही बनेगी। साइज सेम, रियल, इन्वर्टेड, एट 2f। 4 पॉइंट बताने हैं। सेम साइज, लोकेशन एट 2f, रियल और इन्वर्टेड। एट 2f के बाद बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में था तो कहां पर इमेज बनी थी? अवे फ्रॉम 2f। इमेज कहां पर बनी थी अपनी? अवे फ्रॉम 2f बनी थी। इसके बारे में बताओगे क्या? अवे फ्रॉम 2f है, साइज क्या हो गया? बड़ा साइज हो गया, रियल है, इन्वर्टेड है और लोकेशन का है? अवे फ्रॉम 2f है। फिर कहां पे लिया था? एट f। अब देखो यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2f है, अवे फ्रॉम 2f था तो बिटवीन f एंड 2f है, बिटवीन f एंड 2f है तो अवे फ्रॉम 2f है, एट f है तो इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पे थी तो f पर थी। ठीक है, तो ये इंटरलिंक से ही है, बट आपको ये टेबल इस तरह से क्रैंक करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार फिर से कह रही हूँ, आपको जस्ट वो रूल याद रखने हैं। रूल के बेसिस पर आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद आप इस टेबुलेशन को खुद बनाओगे। ठीक है, तो एट एफ पे, इंफिनिटी पे वेरी स्मॉल साइज है और कहां पर बनेगी? फोकस पे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी। उसके बाद कहां पर लिया था हमने? बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में कहां थी? बिहाइंड द मिरर। लोकेशन कहां थी उसकी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर इसके मेंशन कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कनकेव मिरर। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स रिगार्डिंग कन्वेक्स मिरर। चलो, कन्वेक्स मिरर के डायग्राम बनाने से पहले हम कुछ इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल से भी पहले बल्कि हम इसके मैग्निफिकेशन एक टर्म है उसको समझ लेते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगी। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए concave mirror, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मींस क्या बेटा? कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखते हो, किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखते हैं तो वो मिरर उसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है उसको कितना मैग्नीफाई करके दिखाता है। उसको बड़ा इमेज बना के दिखाता है, उसका छोटा साइज करके दिखाता है, तो उसको किस प्रकार मैग्नीफाई करके दिखाता है वो उसकी क्या कहलाएगी? मैग्निफिकेशन कहलाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से करते हैं। और ये लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर क्या होती है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप 12th क्लास में हो जाओगे तो इसके पूरे आपने डेरिवेशन करने हैं कि रिजल्ट कैसे आता है, कहां से आता है। अभी के लिए जस्ट आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर क्या होती है? m इज इक्वल टू h2 बाय h1। h2 क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। h2 क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। h1 क्या है? height of the object is equal to minus v by u।
इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। अब इनको तो आप जानते हो, वी क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, अब मैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर के डेफिनेशन आपको अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, h2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए आपको इसकी बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी, इसी पे बेस्ड आपके मींस न्यूमेरिकल आएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। अगेन f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। v क्या था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये टर्म्स तो आपको याद ही हैं, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बेटे, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। मिरर फॉर्मूला की अगर डेफिनेशन दे दी जाए तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1 by या मिरर फॉर्मूला हमें क्या देता है, मिरर फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विद द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन हमें प्रोवाइड करवाता है, कौन, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस मिरर फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, वो डिस्कस करते हैं। चलो जी देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो कोई भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको ध्यान रखना है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताई थी कि हमेशा किस डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लोगे, किस हाइट को आप नेगेटिव लोगे, किस हाइट को पॉजिटिव लोगे, वो बातें बहुत ध्यान से आपने देखनी है। और सभी डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करने थे, पोल से मेजर करने थे, ये बातें आपको याद रखनी। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि कनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर की मैंने आपसे पूछ ली कि फोकल लेंथ बताओ कैसी होती है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पूछी है कैसी होती है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पूछने के लिए कहा है, तो कनकेव मिरर को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या मान लिया पोल, और ये क्या मान लिया एफ, और ये मान लिया हमने जैसे सी। तो फोकल लेंथ कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है फोकल लेंथ। अब सभी डिस्टेंस हमें किससे मापने होते हैं, पोल से। तो पोल से इस डिस्टेंस को मापने के लिए आपको इस साइड आना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो इस डायरेक्शन से आपको अपोजिट आना पड़ रहा है। तो जो भी डिस्टेंस आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने होते हैं, उस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, नेगेटिव। तो ध्यान रखना, जब कनकेव मिरर का आपको न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो वहां पे आप फोकल लेंथ क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे, राइट। चलो ये सारी बातें हैं, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। हाँ जी, जैसे आपको क्या दे दिया, कनकेव मिरर के सामने मैंने आपको बताया था हरियाणा बोर्ड में तो डायरेक्ट आपका इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है, सीधा बोल देंगे भाई हाँ कनकेव मिरर है, 2f पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, इमेज का डायग्राम बना के दिखाओ और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर आपका था सीबीएसई में तो वो कैसे आएगा, ये बोल दिया जाएगा फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया कितना, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो v बताओ, मींस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ सारी की सारी। बस ये डिफरेंस है सीबीएसई और एचबीएसई के अंदर। एचबीएसई में डायरेक्ट थ्योरी उठा के दे दी, सीबीएसई में बस उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन अभी भी वही है, क्वेश्चन अभी भी वही, बिल्कुल वही क्वेश्चन बनाना हो तो आप इसको कर दो क्या 30, इसको क्या कर दोगे 30। क्यों,
वहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा है, 2f पर। 2f पर ऑब्जेक्ट रखा है मींस फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो 2f पर गए ना ऑब्जेक्ट अपना। तो सीबीएसई और एचबीएसई में क्वेश्चन अपना आएगा, सिर्फ यही डिफरेंस है, सीबीएसई में ये डाटा देके क्वेश्चन दे दिया जाएगा और एचबीएसई में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा 2f पर ऑब्जेक्ट है, इमेज बताओ, f पर ऑब्जेक्ट है, इमेज बताओ, इमेज का डायग्राम बनाओ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलो, तो इसमें क्या क्या दे दिया आपको, फोकल लेंथ दे दी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया और पूछा क्या आपसे, v पूछ लिया। तो इस डायग्राम को आप कैसे सोल्व करोगे, सुनो, पहले आप इसकी कैलकुलेशन करें फिर इसका डायग्राम बना लेंगे। क्या दिया है भाई, 1/f फोकल लेंथ दे दी, u दे दिया और v पूछा, तो आप फॉर्मूला कौन सा जानते हो, 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला जानते हैं हम। ठीक है, तो 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन मैंने आपको बताया था ये न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन को आप ध्यान में रखोगे। तो फोकल लेंथ आपको लेनी है, किसकी लेनी है, कनकेव मिरर की लेनी है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आप इसका साइन लेके चलोगे -1/15। ठीक है, उसके बाद 1/v तो आपको कैलकुलेट करना है प्लस u कैसा है 30। अब देखो ऑब्जेक्ट जो इसके सामने रखेगा, ये इसका क्या है, फोकल हमने मान लिया ये f है और यहाँ पे क्या मान लिया 2f मींस c। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा गया है और ये कितना डिस्टेंस था 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका आपने क्या बना के दिखाना था, इमेज डायग्राम बना के दिखाना था। तो -1/15 + 1/u, u क्या, अब इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मापने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा फोकल लेंथ से, पोल से इधर चल के होगी तो डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। इस डिस्टेंस को मापने के लिए आप इधर आ रहे हो तो इसका भी साइन आप कैसा लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। ये साइन आपने ध्यान से सोल्व करने हैं अच्छे से। तो 1/v = ये माइनस का 1/30, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1/30। तो प्लस का 1/30 माइनस का 1/15 = 1/v। यहाँ सोल्व करते हैं, 1/v = आपके पास क्या आया है 1/30 माइनस में 1/15। ओके, एलसीएम कितना हो गया 30, 1 - 2 दैट्स इक्वल टू -1/30। अब ध्यान रहे बेटे, अपने पास 1/v की -1/30 आई है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -30। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या पता चला है, v की वैल्यू से आपने क्या देखा, v -30 का -30 मींस आपका जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, 2f पर ही बनेगी। ये हमने थ्योरी में सीखा था कि कनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट अपना 2f पर है तो उसकी इमेज भी कहां पर बनेगी, 2f पर ही बनेगी। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -30 आ गई। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट अपना इस साइड है, इस साइड है मींस लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड तो इमेज कैसी बनेगी इसकी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल इन्वर्टेड। और 2f पर है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज आ जाएगा। और सेम साइज आप कैसे बता सकते थे, m का फॉर्मूला क्या था -v/u था, m = मैग्निफिकेशन हमने देखा था, मैग्निफिकेशन क्या था h2/h1 = -v/u, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। अब देखो देखते हैं इसको, h2/h1 = -v/u आया है, -v की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास -30 बाय u कितना है, u ये रहा u -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, तो h2/h1 कितना आया -1 आया, मींस h2 = -h1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम है, लेकिन माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो अपना ऊपर है लेकिन इमेज कहां बनी है, नीचे बनी है, इमेज कहां बनी है इसकी, नीचे बनी है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसका साइन क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है अपनी। ठीक है, तो देखो सिर्फ इतने दो डाटा आपको दिए गए थे, इन दो डाटा के बेसिस पे आपने इस पूरी इमेज की जन्मपत्री निकाल के रख दी कि इमेज कहां पर बनेगी, साइज कैसा होगा और उसके रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाइट कितनी होगी, इसकी सारी बातें आप इसकी इजीली बता सकती हैं। तो ये आपका आएगा किसके अंदर, सीबीएसई में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से बनेगा। अब इसका आप डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं, पैरेलल लाइन है तो कहां से चली जाएगी, फोकस में से, दूसरी फोकस में से आई है तो कहां से निकल जाएगी,
पैरेलल निकल जाएगी और इमेज आपकी कहाँ बन जाएगी, 2f पर बन जाएगी। तो आपने डायग्राम भी बनाना है और सारी कैलकुलेशन करके भी इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेंगी, ठीक है। चलो इसके साथ ही एक और थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के जैसा, ताकि आपके माइंड में और अच्छे से क्लियर पिक्चर हो। चलो जी, अब की बार हमने मान लिया फोकल लेंथ आपको दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर दे दी। चलो पिछली बार फोकल लेंथ दे रखी थी, अब की बार फोकल लेंथ नहीं ले रही, दूसरा केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दे दिया, वी दे दिया मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। वी कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये दो चीजें दे दी, इसकी सारी डिटेल बताओ, फोकल लेंथ बताओ, डायग्राम बना के दिखाओ, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, हाइट कैसी होगी, ठीक है, हाइट इसकी कंपैरिजन में बड़ा होगा, छोटा होगा, साइज, सारी चीजें बतानी है जी। चलो चलते हैं, कैसे, 1/f इक्वल टू क्या होता था, 1/v प्लस 1/u। ये हमें कहां से पता चला, मिरर फॉर्मूला से। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये जानते हैं तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट करना शुरू कर दी इसकी, 1/f इक्वल टू 1/v, v 20 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान रहे v है 20 सेंटीमीटर, u क्या है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद साथ में इसने बता दी कि इमेज कैसी है, इसकी रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल इमेज बनाई गई है। रियल इमेज बनाई गई है तो वो क्या होगी, लेफ्ट साइड में बनेगी, इसकी लेफ्ट साइड में बनेगी, तो लेफ्ट साइड वाला जो v का डिस्टेंस है वो आप कैसा लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे, ठीक है। प्लस और क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा साइन कन्वेंशन याद करो, साइन कन्वेंशन में हमने क्या सीखा था कि हमेशा आप ऑब्जेक्ट को कहां लिखोगे, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के हमेशा किधर रखेंगे हम, लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/10। एलसीएम लिया भाई, कितना आ गया 20। 20 तो -1 और -2 मीन्स माइनस का 3/20। क्या आ गया, इतना ही आता होगा, एलसीएम 20 -1 -2 माइनस का 3/20। अब ये तो आया है आपका 1/f की वैल्यू आई है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, f की। f की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20/3 मीन्स 6 पॉइंट समथिंग। ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। माइनस साइन आप इसका आगे लगाएंगे, ठीक है, ओके। अब इतने से ही अपना काम नहीं चला, अब और क्या बोल दिया इसने, ये बोल दिया है कि इसकी हाइट, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की अगर आपको हाइट दे दी इसने कितनी, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी है, 4 सेंटीमीटर। तो आप S2 की हाइट बताओ, मीन्स इमेज की हाइट और पूछ ली आपसे। क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी तो इमेज की हाइट पूछी है। आपको पता है क्या, m इज इक्वल टू क्या होता है, S2/H1 इज इक्वल टू -v/u। तो S2 कितना है, निकालना है, बाय H1 कितना है, 4 है, माइनस v की वैल्यू कितनी है, v कहाँ है, ये रहा, माइनस बाहर है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और v आपको माइनस लेके चलना है, और u भी आपको माइनस लेके चलना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में हाइट ऑफ द इमेज क्या आई है, बड़ी आई है। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि ये इमेज कैसी है और कहां पर थी। ऑब्जेक्ट है U पर, इमेज बनी है 20 सेंटीमीटर पर, F कितना है 6.6 मीन्स ऑब्जेक्ट तो है 10 पर, ऑब्जेक्ट कितना है 10 पे, और इमेज कहां बनी अपनी 20 पे। ऑब्जेक्ट 10 पर है, इमेज अपनी 20 पे है, और फोकल लेंथ कहां पर है 6.6। तो इसका अगर आपने डायग्राम बनाना पड़ जाएगा तो वो आप कैसे बनाओगे, ये फोकल लेंथ हमने मान ली, फोकल लेंथ 6.6 है, और ऑब्जेक्ट अपना कितना आया है, U10 आया है। U10 आया है, इसका मतलब फोकल लेंथ तो 6 थी और U10 है, तो F से इधर आ गया, ये F से इधर आ गया, और इसका F का अगर आप क्या करो डबल, तो 6 का डबल क्या आ जाएगा 12 के अप्रोक्स। 12 से पहले है और F से बाद में है, तो जो ऑब्जेक्ट आपने रखा वो कहां पर रखा है, F और 2F के बीच में रखा है। कहां पे रखा है, F और 2F के बीच में। और F और 2F के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो अपनी इमेज बनती है वो कहां बनती है, बियॉन्ड 2F बनती है, बियॉन्ड
2f, तो वो आप अच्छे से देख पा रहे हो। फोकल लेंथ कितनी है 6 पॉइंट समथिंग, तो फोकल लेंथ का डबल क्या हो जाएगा 2f कितना आ जाएगा 12 या 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 13 से भी दूर अपनी क्या बनी है इमेज बनी है। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से डायग्राम तो इजीली बना ही लेंगे क्योंकि हमने डायग्राम बनाने पहले सीखे हैं। तो ये सारे से कुछ आता है सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से। हरियाणा बोर्ड में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सीधी इमेज की लोकेशन बताओ, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ है। तो अगर आपने सिर्फ दो चीजें देखनी है कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो एक तो मिरर फॉर्मूले के अंदर जो आप फोकल लेंथ u और v लेंगे वो किस तरह से लेने हैं, साइन कन्वेंशन के साथ लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप कैलकुलेशन जहां पर भी कर रहे हो तो साइन का जरूर ध्यान रखें। केवल साइन की ही इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है, बाकी कहीं पर कुछ ऐसा चांसेस नहीं है कि क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल हो। बहुत इजी सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।